क्या सिस्टम लिया आपने? रस्सी है, ये इनका सिस्टम है। इनका कहना है इस पे वाई डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा और इसलिए इन्होंने इसका ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व कर लिया। और देखते जाइए आप कैसे कंजर्व किया, अभी वो भी देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कंजर्व किया होगा इन्होंने, मुझे पूरा यकीन है इनकी इंटेलिजेंस पे। टक्कर के बाद ये वी से नीचे जा रहा होगा, ये भी नीचे से जा रहा होगा और ये वी से ऊपर जा रहा होगा, राइट? जो किया होता था इनिशियल मोमेंटम एम यू था। हाँ ठीक है, और इसका मोमेंटम इन्होंने लिख दिया एम प्लस एम वी, और मोमेंटम चूंकि वेक्टर नहीं होता है। ऑलराइट, जब ये इससे टक्कर होगी तो ये बहुत बड़ा फोर्स लगाएगी कार, ये जो भी है ट्रॉली बोली जो भी है मतलब उस पे, और ये एक रस्सी से कनेक्टेड है। रस्सी ने यदि उसी समय इंपल्सिव टेंशन नहीं लगाई तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी से भाग जाएंगे। तो रस्सी इंपल्सिव टेंशन लगाएगी, और रस्सी इंपल्सिव टेंशन लगाएगी तो इन टर्न पुली पे दो इंपल्सिव टेंशन लगेंगी। और यदि पुली के ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा, एंड विच वुड बी द एक्सटर्नल इंपल्स एक्टिंग ऑन दी सिस्टम, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। फिजिक्स साइड में रखो, अभी पहले आंसर लाना है, फिर सोचेंगे फिजिक्स। तो सो हियर वी गो, वी कैन नॉट टेक दिस एज सिस्टम। इन्होंने वर्मा जी ने थोड़ा लंबा सॉल्यूशन लिया है, आप पढ़ लीजिएगा बाद में, आपको आ जाएगा समझ में। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेना चाहता हूं सॉल्यूशन। ऑलराइट, मेरा सिस्टम है ये और ये, तो कंफ्यूजन ठीक है। इस सिस्टम पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन का फोर्स और एक और लग रहा है एम प्लस एम जी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, हम यहां पर मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट? वो जो हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, यदि मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव लूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, एम प्लस एम जी। ये शायद मासेस इक्वल है, मैंने गलती से अलग लिख दिया, अलग कर देता, सेम कर देता हूं, लेकिन लिखूंगा ऐसे, एम प्लस एम जी डी टी इंटीग्रल 0 से डेल्टा टी विच इज वेरी वेरी स्मॉल, प्लस टी डी टी का इंटीग्रल 0 से डेल्टा टी, अगेन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज एम प्लस एम वी, क्योंकि चिपक गया उसके साथ में, माइनस एम इंटू वी यू प्लस एम इंटू 0। यहां पे मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिखा है, हेंस मुझे यहां पे एक माइनस लगाना चाहिए था। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। दिखने में बहुत डरावना लग रहा है, घबराइएगा मत, आइए मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। बढ़ू मैं आगे, इस तरफ यदि मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेके लिख दूं इस तरफ, तो इक्वेशन कुछ ऐसी आती है, माइनस एम जी डी टी प्लस इंटीग्रल 0 से डेल्टा टी टी डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी बाय कंस्ट्रेंट, क्योंकि यदि ये वी से नहीं जा रहे तो बाय कंस्ट्रेंट उसको वी से ऊपर जाना पड़ेगा, माइनस 0। ये दोनों सॉल्व हो जाते यदि ये नहीं होता तो, क्यों? क्योंकि ये तो कट जाएंगे यदि मैं जोड़ूंगा तो, लेकिन इधर 2 मास है, इधर 1 मास है। लेकिन यदि आप इरोडोव एच सी वर्मा का सॉल्यूशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसने इसकी बात ही नहीं करी है, वो इसको खा गया है। तो एच सी वर्मा जी भी आंसर लेने के लिए अपनी जैसी हरकतें कर रहे हैं क्या, अपूर्व जैसी, क्या आंसर लाने के लिए वो भी इसको ये सही मान के आंसर नहीं आ रहा तो गलत फिजिक्स लगा लेते हैं। वर्मा जी भी आपकी तरह ही सोचते हो, या उनके पास कोई लॉजिक है कि उन्होंने इसको पूरा हटा ही दिया है इक्वेशंस में से।
ग्रेविटी का इंपल्स नेग्लेजिबल होगा। क्यों होगा ग्रेविटी का इंपल्स नेग्लेजिबल? मैं ग्राफिकली समझाऊं तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। यदि मैं फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये mg होगा, ये टेंशन होगा, ये वो डेल्टा ट्यू की ड्यूरेशन है जहां पर टेंशन शूट किया था। क्या इस डेल्टा टी की ड्यूरेशन में इस mg या m प्लस mg का कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये टेंशन का ग्राफ है, ये m प्लस mg का। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या उस छोटी सी ड्यूरेशन के दौरान इसका इफेक्ट यदि मैं भूल जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ तो बोल दे यार, क्यों नहीं पड़ेगा? इसका एरिया इस एरिया के मुकाबले नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस ड्यूरिंग एन इंपल्सिव सिचुएशन, अफेक्ट ऑफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कैन बी इग्नोर्ड। यदि आपने ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला ऐसा कैसा रट लिया तो भी आप मरेंगे, क्योंकि रोडो में एक सवाल है जिसमें इग्नोर करोगे तो मर जाओगे। रटना कुछ नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। यदि मेरे पास कोई मंत्र होता तो मेरे नाम पे भी लॉ होते। लॉ न्यूटन के नाम पे, क्योंकि न्यूटन के अलावा और कोई सही नहीं। जो भी सही होता है उसके नाम पे फिजिक्स में लॉ होता है, इज्जत होती है उसकी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी नाइस डाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं अभी नहीं बाद में बोलने वाला था, परंतु पूछ लिया तो बहुत अच्छी चीज है। इनका कहना है सर हटाओ, अपन ऐसा करते हैं, अपन अपूर्व वाला सोल्यूशन ही कंटिन्यू करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको भी सिस्टम में ले लेते हैं। ये आप जरूर रट सकते हैं नेक्स्ट चीज, इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसी सर्फेसेस दिखती हैं अपन को सवालों में कि नहीं दिखती हैं? These can never ever be part of system because इनका मास होता है इंफिनिटी, इनकी वेलोसिटी होती है जीरो, और इंफिनिटी इंटू जीरो को गणित क्या बोलती है? मेरी औकात के बाहर। उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, बट शुद्ध हिंदी में बोले तो मैथ्स ये कहती है मेरी समझ में नहीं आता भाई साहब, माफ कर दीजिए। वो इंडिटरमिनेट मतलब गणित की औकात के बाहर, राइट? नहीं, इसलिए नेवर एवर टेक इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स एज पार्ट ऑफ योर सिस्टम फॉर मोमेंटम। बढ़ू मैं आगे। ये गोली चलाई हमने, इसमें जाके धस गई। दूसरा सवाल एंगल पे चलाई, इसमें जाके धस गई। ठीक है, कंबाइंड मास की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन।